देश में आवारा कुत्तों का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और अब ये समस्या इतनी गंभीर हो चुकी है कि संसद में भी इसकी गूंज सुनाई दी। केरल के एर्नाकुलम से सांसद हिबी ईडन ने मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मामलों के मंत्री से सवाल पूछा कि क्या सरकार के पास बच्चों और बुजुर्गों पर हो रहे कुत्तों के हमलों का कोई रिकॉर्ड है। क्या पिछले 5 सालों में डॉग बाइट के मामले बढ़े हैं और अगर हाँ तो राज्यवार आंकड़े क्या कहते हैं। इस सवाल के जवाब में जो आंकड़े सामने आए वो हैरान करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि कैसे देश में आवारा कुत्तों के काटने के मामले हर साल रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, किन राज्यों की हालत बेहद खराब है, कौन से राज्य बेहतर स्थिति में है और ये आंकड़े हमें क्या सोचने पर मजबूर करते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2022 में देश भर में कुत्तों के काटने के 21,89,909 मामले दर्ज हुए थे, लेकिन 2023 में ये आंकड़ा करीब 50% बढ़कर 30,52,521 तक पहुंच गया और 2024 में तो हाल और भी बुरा हो गया, जब देश भर में 37,15,713 मामले दर्ज हुए। यानी हर दिन औसतन 10,000 से ज्यादा लोग डॉग अटैक का शिकार हुए। अगर हम राज्यवार नजर डालें तो सबसे खराब हाल महाराष्ट्र का रहा, जहां अकेले 4,85,345 मामले दर्ज हुए, जो कुल मामलों का करीब 13% है। उसके बाद तमिलनाडु में 4,80,427, गुजरात में 3,92,837, कर्नाटक में 3,61,494 और बिहार में 2,63,930 मामले सामने आए। ये 5 राज्य मिलाकर ही करीब 20 लाख मामलों का बोझ झेल रहे हैं। अब बात करते हैं उन राज्यों की जहां हालात बाकी जगहों से बेहतर है। पूर्वोत्तर भारत में डॉग बाइट के मामले तुलनात्मक रूप से काफी कम है। नागालैंड में सबसे कम 714 मामले दर्ज हुए, मिजोरम में 1,873, अरुणाचल प्रदेश में 6,388, सिक्किम में 8,601 और मणिपुर में 9,257 मामले। इन राज्यों में आबादी कम होना एक कारण हो सकता है, मगर ये भी बताता है कि सही नियंत्रण नीति कितना असर दिखा सकती है। कुछ बड़े राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में, जिसकी आबादी 20 करोड़ से भी ज्यादा है, वहां सिर्फ 1,64,009 मामले दर्ज हुए। वहीं असम 1,66,232, ओडिशा 1,66,792, तेलंगाना 1,64,009, मध्य प्रदेश 1,42,948, राजस्थान 1,40,543 और केरल में 1,15,046 मामले सामने आए। ये आंकड़े दिखाते हैं कि कुछ घनी आबादी वाले राज्यों में भी हालात उतने बुरे नहीं हैं, जो ये सवाल उठाते हैं कि क्या कहीं सरकार की नीतियां और प्रबंधन बेहतर तो कहीं बेहद कमजोर है। अब वक्त आ गया है कि इस मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर पर गंभीरता से सोचा जाए। बढ़ती आबादी के साथ साथ आवारा कुत्तों की संख्या और हमलों की बढ़ती रफ्तार आम लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा बनती जा रही है। संसद में सवाल उठना अच्छी बात है, मगर जरूरत है ठोस कदम उठाने की, ताकि हर गली मोहल्ले में लोग चैन से जी सके। आज के लिए बस इतना ही। यूपी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।